उपस्थित परमार्थ पथ पथिक भाग्यवान जिज्ञासु वृत्त भगवान श्री कृष्ण की वाणी अमृतमय वाणी, संजीवनी प्रदान करने वाली वाणी, को निरंतर श्रवण करके समता को आप निरंतर प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी बुद्धि को एक परमात्मा में लगाकर इस बुद्धि को व्यवसायत्मिका बना रहे हैं, अर्थात दृष्टा भाव ला रहे हैं। संसार के आने और जाने, मिलने और बिछुड़ने से अपने को बाहर निकाल रहे हैं। आने और जाने के खेल का अवलोकन कर रहे हैं। मिलने और बिछड़ने की रामलीला को देख रहे हैं। क्योंकि संसार में जो भी कुछ देखने में आता है वह राम जी की लीला ही देखने में आती है। क्योंकि राम जी ने ही इन तीन गुणों को लेकर के इस संसार की संरचना की है, और ये लीला राम जी की लीला कहलाती है, आपकी लीला नहीं है। अगर मैं आपकी बात करूं तो आप में लीला नाम की कोई चीज ही नहीं है, आप में संसार नाम की कोई वस्तु नहीं है। आप तो शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। इसलिए जब लीला की बात की जाती है तो राम लीला की बात की जाती है। और जहां तक बात हो जीव भाव की, तो भाई जीव की तो 100 व्यथाएं हैं। जीव तो व्यथाओं से संयुक्त रहता ही है, और इन व्यथाओं का सामना करते हुए कभी रोता है, कभी हंसता है। तो हम जीव की बात नहीं कर रहे हैं। हमारी जो बात हो रही है वो परमात्मा को लेकर हो रही है, ब्रह्म भाव को लेकर हो रही है। और ये समता बुद्धि की बात भी जब की जाती है तो ये भी जीव के लिए ही है। परमात्मा तो सदा ही सम है, परमात्मा में कहीं विषमता है ही नहीं। परमात्मा तो सदा ही एक रस है। आप कहीं भी दृष्टि घुमा करके देखें, परमात्मा सब जगह पर भरपूर है। परमात्मा सब जगह पर ओतप्रोत है। परमात्मा किसी भी जगह पर कम अथवा ज्यादा नहीं है। परमात्मा किसी भी स्थान पर एक प्रकार का या दूसरे प्रकार का नहीं है, अर्थात विषम प्रकार का नहीं है। परमात्मा में न सतोगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है। परमात्मा सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की चादर को ओढ़ता नहीं है, बल्कि ये चादर प्रकृति उड़ाती हुई आरोपित होती है। हिरण्य महापात्रेण सत्यस्य उपहत। सत्य को ये इन तीन गुणों के द्वारा ढकने का प्रयास करती है। यद्यपि चादर डाल भी दी जाए हीरे के ऊपर, तो हीरा तो सदा हीरा ही रहेगा। चादर के ढकने से हीरा, उसकी चमक समाप्त नहीं हो जाएगी, उसकी ज्योति समाप्त नहीं हो जाएगी। हीरा ज्यों का तो अपनी प्रतिष्ठा में चले, ठीक उसी प्रकार से ये तीन गुणों का जो खेल हो रहा है, उन तीन गुणों के खेल में परमात्मा तो सदा एक रस रहता। परमात्मा में विषमता नहीं है, परमात्मा सदा ही सम है। और जो विषम है वो तीन गुणों के खेल के कारण से जीव की बुद्धि विषम है।
जो जीव को प्रलोभित करती है और जीव उसकी ओर आकर्षित होता है। यामिमाम पुष्पिताम वाचम परवदन्तः विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदास्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरः जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुला भोगेश्वर्यम गतिम प्रति। कहते विषम हुई बुद्धि, विषम यानी जब बुद्धि की शाखाएं विस्तार को प्राप्त होती हैं। बुद्धि से अनंत शाखाएं, बहु शाखा ही अनंतश्च बुद्ध्यो व्यवसायी नाम। जब यह बुद्धि शाखाओं में विभक्त होती है तो ये अनंत शाखाएं हैं। जैसे वृक्ष को अगर तने की ओर से देखा जाए तो एक है, लेकिन जब हम इसकी शाखाओं को देखते हैं, टहनियों को देखते हैं, पत्तों को देखते हैं, फूलों को देखते हैं, फलों को देखते हैं, तो ये वृक्ष हमें अनंत हुआ दिखाई देता है। यही है बुद्धि के संकल्प के विकल्प। संकल्पित बुद्धि अनेक विकल्पों को परोसती है। ये संकल्प अनेक विकल्प रूपी शाखाओं में बट जाता है। इसीलिए कहा कि जब ये संकल्प अनेक विकल्पों में बदल जाता है तब ये बुद्धि अव्यवसायी नाम हो जाती है, अनंत शाखाओं वाली हो जाती है, अनेक निश्चयों वाली हो जाती है, अनेक तरफ भटकती फिरती है। ये एक जगह पे टिक्के नहीं देती, कभी संसार में किसी ओर जाती है, कभी किसी ओर जाती है। अब आप चिंतन करके देखें तो संसार में बुद्धि कहां जाती है, ज्यादातर बुद्धि कहां टिकती है? तो भगवान कहते हैं अर्जुन को, यामिमाम पुष्पिताम वाचः परवदन्तः विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कहां टिकती है? कहते हैं वेदों के उस भाग में जहां पर प्रलोभन है। वेदों का वह भाग जिसको सकाम कर्म योग कहते हैं। वेद वादरत पार्थ, वेदों में जो कहा गया है कौन सा भाव? कहते सकाम भाव। सकाम भाव माने उसमें क्या होगा? कहते हैं भोग ऐश्वर्यम गति ही प्रति ही। उसमें क्या कहा गया है कि तुझे भोगों की प्राप्ति होगी, तुझे ऐश्वर्यों की प्राप्ति होगी, ये बारंबार कहा जाता है। तो भोग ऐश्वर्य, ये जो भोग और ऐश्वर्य है ये क्या है? कहते हैं भोग का मतलब है जब ये बुद्धि पंच विषयों की ओर आकर्षित होती है। ये बुद्धि कभी शब्द की ओर आकर्षित होती है, कभी स्पर्श की ओर आकर्षित, कभी रूप की ओर, कभी रस की ओर, कभी गंध की ओर खींची जाती है। कहते हैं जब ये बुद्धि इनकी ओर खींच करके इनके सुख का भोग लगानी चाहती, इनकी अनुकूलता का भोग लगाना चाहती है। कैसा भोग चाहिए इसको? कहते हैं शब्द भोग। और ये शब्द भोग कैसा है कि ये कान शब्द का भोग लगाते हैं, ये वाणी शब्द का भोग लगाना चाहती है। कान कैसे शब्द का भोग लगाते हैं? कहते अपनी प्रशंसा सुनने के लिए लालायित रहते हैं। इन कानों को अपनी प्रशंसा सुनने का बड़ा शौक रहता है, कहीं से बुराई सुनना नहीं चाहते। यह है कानों का भोग। ये वाणी अपनी अपनी गाना चाहती है। संसार के लोगों को देखिए, जब भी आप उनसे मिलेंगे काहे की चर्चा करेंगे? इस शरीर के माध्यम से जो उन्होंने किया है, जो कर रहे हैं, उसकी चर्चा करते हैं। पहले अपनी चर्चा करेंगे, फिर बाल बच्चे हो जाएंगे तो उन बाल बच्चों की चर्चा करेंगे। बाल बच्चों की कैसी चर्चाएं? मेरा बालक ये करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। और फिर जब बालकों के बालक हो जाएं, पोते पोती, तो भाई फिर तो बस क्या पूछो, सारे दिन ड्रामा। सारे दिन सत्संगी लोग भी
चर्चा किसकी करते हैं? उन पोते पोतियों की करते हैं। मेरा पोता ऐसा है, फोन करके कहता है, कभी ये दिखा के कहता है, कभी ऐसे खाता है, कभी ऐसे दौड़ता है, ऐसे लेटता है, ऐसे खेलता है, उसे तो ये चाहिए, उसको तो ये पसंद। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी, कहां फंसे पड़े हो? भगवान की चर्चा करते नहीं हो, इनकी चर्चा कर रहे हैं। यह है भोगेश्वरीय। सत्संग में आकर सत्संग की बुद्धि को प्राप्त करके, यानी समता की बुद्धि को प्राप्त करके भी आप उनमें फंसे पड़े हो। ठीक है, वो एक लोक व्यवहार करते रहो, लेकिन जहां भी बैठो वहीं इसी की चर्चा, वहीं इसी की चर्चा। अरे बैठकर अगर चर्चा करनी है तो परमात्मा की चर्चा को कीजिए। ये चर्चा तुझे बंधन में बांधने के लिए, ये तेरे खेल खिलौने, तुझे खिलौने से खिलाया जा रहा है इस बुढ़ापे में भी, और तुम खेल रहे हो, तुम फंस रहे हो। यही तुम्हें नरकों की ओर लेकर जा रहा है। ये बिल्कुल स्पष्ट कहा है। यही जन्म कर्म फल प्रदाम। जब संसार के भोगों में ही लगे रहोगे, संसार में तुम्हारी आसक्ति बनी रहेगी, तुम्हारा चित्त स्वर्ग में, इस लोक में, भोगों में आसक्त रहेगा। भोग, शब्द का भोग, शब्द की चर्चा, और उसके बाद स्पर्श की बात होती है। कभी तुम्हें कोमल स्पर्श चाहिए, कभी तुम्हें शीत स्पर्श चाहिए, कभी तुम्हें उष्ण स्पर्श चाहिए। जैसी जैसी ऋतु होती है वैसा वैसा स्पर्श किया चाहना होती है। मखमली गद्दे हो, नरम कोमल मुलायम, आपको सुंदर सुंदर पुष्प, कोमल कोमल पुष्प, और तरह तरह के। सर्दी है तो उष्ण स्पर्श, और अगर यदि गर्मी है तो शीत स्पर्श। इनकी कामना, ये स्पर्श का सुख। भांति भांति संसार के अनेक पदार्थों में, शरीरों में जो स्पर्श का सुख लेना चाहते हो, इसमें आसक्त हो, कहते नरकों की ओर ले जाने वाला है। इसके बाद आती है रूप की बात। संसार के रूपों को देखना चाहते हो। अरे संसार में क्या देखो? संसार का सारा रूप केवल पंचभूतात्मक है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पांचों के अतिरिक्त संसार में कुछ नहीं। पंचभूतात्मकम विश्वम, सारे का सारा विश्व इन पांच भूतों से बना हुआ है। चाहे किसी के शरीर को देख लो, मनुष्यों के शरीर को देख लो, देवताओं के शरीरों को देख लो, पशु पक्षी कीट पतंग के शरीरों को देख लो, सबके शरीर पंचभूतात्मक हैं। इसलिए इनको क्या रूपों को देखना चाहते हो? कहीं काली मिट्टी से बना दिए, कहीं पीली मिट्टी से बना दिए, कहीं लाल मिट्टी से बना दिए। मिट्टी के रंग की भिन्नता है, लेकिन मिट्टी की भिन्नता किसी भी शरीर में नहीं है, और सारे शरीरों की एक ही गति है। संसार में जो 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, उन सभी शरीरों की एक ही प्रकार की गति है। पंचभूतों से बनते हैं, पंचभूतों से इनका पोषण होता है, और आखिर में पंचभूतों में ही लय को प्राप्त हो जाते हैं। चाहे वो गलकर हो, चाहे वो जलकर हो, या किसी के द्वारा खाकर हो। यही है 3 प्रकार से गति। तो तीनों प्रकार में से शरीर जिस भी प्रकार से जाएगा पंचभूतों में, पंचभूतात्मकम विश्वम, जहां से आया है वहीं चला जाता है। तो क्या रूप देखें? नाम रूप मिथ्या जग सारा, नाम रूप मिथ्या जग सारा, तू है सत्य जगत। नाम रूप मिथ्या जग सारा, तू है सत्य जगत से न्यारा। भूला अपने रूप को, कर चेत फिरे भर माया। नहीं हाड़ मांस की काया, तेरा निर्मल रूप अनूप है। अपने रूप को पहचान, अपने स्वरूप को पहचान। तो इस नाम और रूप जो दिखाई दे रहा है, इसी को अपना रूप मान रहा है।
इन 5 भूतों के रूप को अपने में आरोपित करके इन 5 भूतों को अपना रूप मान रहा है। अरे नहीं, तेरा रूप ये नहीं है। भूला अपने रूप को, कर चेत फिरे भरमाया। जरा चेत, समझ, जाग। और कैसे जाग? मेरा जो रूप है वो कौन कहता है? श्रीमद् भागवत बताती है। श्रीमद् भागवत जो कथा है वो आपको आपका स्वरूप बताने के लिए यह है, इसलिए यहीं से शुरुआत की है। श्रीमद् भागवत की शुरुआत आपके रूप से की है कि आपका वास्तविक रूप क्या है। आप बहुत प्रेम के साथ बोलते हैं सच्चिदानंद रूपाय, क्या है ये? है आपका रूप। और पूरी भागवत इसी को समझाने के लिए है। पूरी भागवत में आपका स्वरूप समझाया गया है कि आप सत्य हैं, आप चित्त हैं, आप आनंद हैं, आप अनंत हैं, आप असीम हैं, आप अपार हैं, आप अगाध्य हैं, आप निराकार हैं, आप निर्गुण हैं, आप निरवयव हैं, आप अविनाशी हैं। आप वास्तविकता आपकी फैली पड़ी है। आप ही वो केवल तत्व हैं, दृष्टा तत्व हैं, साक्षी तत्व हैं। ऐसा घन तत्व आप हैं जो चराचर जगत में एक रस रूप से व्याप्त है, इसीलिए आपको ब्रह्म कहते हैं। तो अपनी वास्तविकता यह है। इस नाम और रूपात्मक जगत को तो अपना समझ करके इसमें जो आसक्त हो रहा है ये रूप का भोग है। और रूप केवल अग्नि का होता है। अग्नि रूप प्रदाता है। ये जितने भी रूप हैं वो सारे अग्नि के रूप हैं। अब अग्नि के रूप को अगर स्पर्श करेगा तो अग्नि क्या करेगी? जलाएगी। अग्नि का काम तो जलाने का है, इसलिए अगर रूप में तो आसक्त होगा तो वो तो जलाएगा। और स्वरूप में आसक्त होगा तो अमर हो जाएगा, क्योंकि तू जलने वाला है ही नहीं। अदाइयो यम, अग्नि तुझे जला नहीं सकती क्योंकि तू अदाह्य है। तो यह है रूप का भोग। इसके बाद रस का भोग है। और रस का भोग लगाने के लिए तेरी जिह्वा न जाने कहां कहां दौड़ती फिरती है, न जाने कहां कहां किस किस पदार्थ का रस लेने के लिए। फलाने की चाट बढ़िया है, फलाने का रसगुल्ला बढ़िया है, फलानी जगह पर बंगाली रसगुल्ला, अजी वहाँ फतेहपुरी में जाते हैं और फतेहपुरी में फलानी चीज खाते हैं, अजी वहाँ चांदनी चौक में गए, अजी वहाँ बम्बई में चौपाटी पर गए, अजी वहाँ फलानी जगह गए। अरे हम स्विट्जरलैंड गए और स्विट्जरलैंड में ऐसा केक खाने को मिला। लंदन गए, अजी बस क्या बताएं, लंदन के उस होटल में ऐसा भोजन बनता है, क्या स्वाद बताएं उसका। पता नहीं कहां कहां तू स्वाद लेने के लिए भटकता फिरता है। और सारे स्वादों में क्या है? एक जल है। सारा स्वाद जल का है। जल के अतिरिक्त और किसी का स्वाद नहीं। या तू जितने भी पकवान खाता है विचार करके दे। जिस चाट पकौड़ी वाले के यहां तू जाता है, खूब खाता पीता है, खूब पकवान बनाता है, खस्ता खाता है, टिक्की समोसे खाता है, चाट खाता है, उसमें अगर यदि नमक ना गिरा हो खाएगा? तो टिक्की में, समोसे में, खस्ता में, कचौड़ी में उनमें सुख है, उनमें रस है या नमक में रस है? सोचो। नमक के रस को तू लेने के लिए उनको खाता है, रस तो नमक में से आ रहा है। नमक भी तो उन्हीं में मिलके तो रस दे रहा है। कंबाइंड है। खाली नमक तो खाया जाता है। सारा रस। ऐसे मिठाई के बारे में सोच ले, रसगुल्ला है, बर्फी है, ये वगैरह वगैरह जो भी कुछ है उनमें रस नहीं है, रस मीठे में है। वो बाकी जो भी चीज है वो पृथ्वी के अंश है। रस इन पदार्थों में जो भासता है वो केवल जल रूप में है। अब जल के रस के पीछे तो आसक्त हुआ फिरता है। किसी को चाय पीने की आदत, किसी को कॉफी पीने की आदत, और किसी को न जाने क्या क्या पीने की आदत। सुट्टे लगाते फिरते हैं। अब तो चाय के भी सुट्टे कहने लगे, सुट्टा टी। क्या पता नहीं क्या हो गया भाई इस संसार में। और हकीकत यह है कि कोई डिफरेंस नहीं है। चाय का भी सुट्टा है, बीड़ी सिगरेट का भी सुट्टा है,
अफीम गांजे चरस के भी सुट्टे हैं, कॉफी का भी सुट्टा है। ये सुट्टे ही हैं। सुट्टा किसका लगाया जाता है? जो नशीली चीज होती हो। किसी ने कहा रसगुल्ले का सुट्टा लगा रहे, किसी ने कहा दूध के सुट्टे लगाइए। कहा कभी? नशीले पदार्थों के सुट्टे लगाए जाते हैं। चाय भी नशीली है, कॉफी भी नशीली है, इसलिए उनको सुट्टा कहा। उन्होंने पहचान लिया, हकीकत को बयान कर दिया। जैसे नीचे वार्निंग लिखी होती है सिगरेट पर, स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर योर हेल्थ, इस तरह से कुछ एक लिखा आता है नीचे कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और फिर भी पीते हैं। ऐसे पता है उन्होंने क्या दिया, चाय एक सुट्टा है, चाय एक नशा है, फिर भी मानते नहीं, और इसीलिए दिमाग खराब हो रहे हैं, इसलिए दिमाग सेंटर में नहीं रहते, इसीलिए दिमाग काम नहीं करते, क्योंकि नशे में रहने की आदत आ गई है। अरे नशों से बाहर निकलो और अपने जीवन को सफल बना लो। थोड़े ही दिन का जीवन बचा है। जीवन कोई बहुत लंबा नहीं है, बहुत थोड़ा सा जीवन है, बस चुटकी बजते जयराम जी की। इसलिए अपने जीवन को सफल बनाओ। हमारे गुरु जी कहा करते थे, जीवन अपना सफल बना ले। कैसे सफल बनेगा वो बताते हैं। जीवन अपना सफल बना ले, कर ले आत्मज्ञान। जीवन अपना सफल बना ले, कर ले आत्मज्ञान। थोड़े दिन में आने वाला मौत का है तूफान। थोड़े दिन में आने वाला मौत का है तूफान। कोई जवान ये कहे कि भाई मैं तो बहुत लंबी उम्र लिए हुए हूं, भाई रोज केस देख रहे, कोई 25 साल का चला जाता है, कोई 30 साल का चला जाता है, कोई 35 साल का, कोई 40 साल, ऐसे ऐसे कैसे रोज केस देखने में आ रहे हैं, रोज हार्ट अटैक होते हैं। इसलिए कहते हैं तुझे जो ये जीवन मिला है सोच ले, खाली बकवास करने के लिए, सारा दिन यूं ही अपना टाइम खराब करने के लिए तुझे जीवन नहीं मिला है। ये जीवन तुझे भगवान का भजन करने के लिए मिला है। इसलिए भगवान का भजन कर ले, अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करने के लिए तुझे शरीर मिला है। इसलिए अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करने के लिए इस शरीर के द्वारा साधनाओं को कर। जीवन अपना सफल बना ले, कर ले आत्मज्ञान। नहीं तो थोड़े दिन में आने वाला मौत का है तूफान। और कहते हैं प्रत्यक्ष देख ले भाई, जरा सा अवलोकन करके देख। ये महान पुरुष ऐसे ही नहीं कह रहे हैं कि थोड़े दिन में मौत का तूफान आने वाला है, आएगा। देख ले आते हुए तूफान को, रोज देख रहा है तू संसार में, जरा एक बार शमशान भूमि के बाहर बैठ करके देख, रोज लारा लगा पड़ा है, रोज यात्राएं हो रही हैं। तो एक दिन ऐसी तेरी भी डोली निकलेगी, एक दिन तेरी भी यात्रा निकलेगी। इसलिए देख, जरा अपने ऊपर दृष्टि डाल करके देख, तनिक तो दृष्टि घुमा कर, देख तनिक तो दृष्टि घुमा कर, कहाँ गया तेरा बचपन। देख तनिक तो दृष्टि घुमा कर, कहाँ गया तेरा बचपन। तेरी जवानी छीन हो रही, तेरी जवानी छीन हो रही, आने वाला वृद्धापन, आने वाला वृद्धापन। देख तो सही जरा इस शरीर के ऊपर दृष्टि डाल करके, जो तेरा बचपन का जीवन था, छोटे बालक के समान तू व्यवहार करता था, छोटे बालक के रूप में जब तेरा शरीर था, खूब खेलता फिरता था, दौड़ लगाता फिरता था, मम्मी पापा की उंगली लगा कर पकड़ करके चला करता था। कहाँ गया वो बचपन, कहाँ गए वो बचपन का सहनशाहीपना, कहाँ गया वो बचपन का आनंद। जवानी ने उस बचपन के आनंद को समाप्त कर दिया।
और तेरी जवानी छीन होती जा रही है, भोगों में छीन होती जा रही है, बाल बच्चों की जिम्मेदारियों में छीन होती जा रही है। बाल बच्चों की जो व्यवस्था कर रहा है उसमें तेरी जवानी दिन प्रतिदिन छिन होती जा रही है, निपटती जा रही है, क्योंकि बुढ़ापा तेरे ऊपर साया बन करके विराजमान हो गया है। हैं? तेरी जवानी छीन हो रही, आने वाला वृद्धापन। अब बुढ़ापा आ रहा है, जहां लाचारी होगी, जहां इंद्रियों की शिथिलता होगी, जहां तेरे अंदर काम करने की सामर्थ्य समाप्त होती चली जाएगी, जहां तेरी वाणी को कोई सुनने वाला नहीं होगा, जहां इन कानों को तुझे वो सुनना होगा जिसका तू अभिलाषी नहीं है, जिसकी तूने कभी आकांक्षा नहीं की है, वो इन कानों से तेरे को सुनना पड़ेगा। यह है असक्त अवस्था, यह बुढ़ापे की अवस्था। तो इसलिए क्या कर, उस सुनने से पहले ही एक ऐसे महल का निर्माण कर ले जहां पर कोई शब्द पहुंच ही ना पाए। हैं? महल बना ले नित निरंजन, महल बना ले नित निरंजन, मेरे कहे को मान, थोड़े दिन में आने वाला मौत का है तूफान, थोड़े दिन में आने वाला मौत का है तूफान। जीवन अपना सफल बना ले, कर ले आत्मज्ञान, अंजलि के पानी सम जीवन, अंजलि के पानी सम जीवन, तेरा बीते घड़ी घड़ी। जैसे अंजलि में कोई जल भर करके लाए हैं और कहे कि चल अंजलि में जल भर करके 100 मीटर दूर इस जल को तेरे को लेकर के जाना है, खूब बढ़िया तरह से दोनों हाथों को जोर से बंद कर ले, लेकिन अंजलि में भरा हुआ जल धीरे 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 जहां तू पहुंचेगा वहां तक पहुंचेगा नहीं। कब निकल गया पता ही नहीं चलता। ऐसे ही कब तेरी जवानी निकल गई पता नहीं चला, कब बुढ़ापा सिर पे आकर के बैठ गया पता नहीं चला, और कब मौत आकर के तुझे शरीर में से खींच करके ले गई पता नहीं चलेगा। अंजलि के पानी सम जीवन, तेरा बीते घड़ी घड़ी, अंजलि के पानी सम जीवन, तेरा बीते घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी गिनती है तेरे, घड़ी घड़ी गिनती है तेरे, मोसिराने खड़ी खड़ी, घड़ी घड़ी गिनती है तेरे, मोसिराने खड़ी खड़ी। सिराने आके खड़ी हो गई भाई मौत, कहने चल बेटा बहुत मजे ले लिए इस शरीर से, बहुत लोगों को पागल बना लिया इस शरीर से, चल बेटे अब तुझे जो है देखे यम के दूत घसीट घसीट कर ले जाएंगे, कोड़े बरसाते हुए लेकर जाएंगे, नुकीले भाले चुभाते हुए लेकर जाएंगे, ककरीले पथरीले मार्गों पर घसीटते ले जाएंगे, रक्त के पिंड में मांस के रक्त के कुंड में से, मांस के कुंडों में से, पीप की नदियों में से तुझे निकाल कर लेकर के जाएंगे। वैतरणी नदी के लक्षण है। चल बेटे अब तुझे चलना पड़ेगा, अब वहां पर तेरा कोई सहायक नहीं है, इसलिए मौत का निमंत्रण है, खुला निमंत्रण है और सबको निमंत्रण है, कहने जाना ही पड़ेगा। लेकिन एक सत्संगी उठता है, उस मौत को देख करके कहता है मौत क्या होती है, मृत्यु कैसी मृत्यु, किसकी मृत्यु? कहता है मेरे में मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि मैंने जान लिया मैं तो नित्य तत्व हूं। जब मैं नित्य हूं तो तू अनित्य, मेरी मौत कैसे हो सकती है? अरे तेरे जैसी मौत का भोजन मैंने न जाने कितनी बार लगाया,
तेरी तरकारी बना करके मैं पता नहीं कितनी बार खा गया हूं, इसलिए तू मेरा भोजन है, मैं तेरा भोजन नहीं हूं। तू कितनी घड़ी गिनती रहे, मैं घड़ियों से परे हूं। घड़ी घड़ी गिनती है तेरे मोसिराने खड़ी खड़ी, नेत समझ ले तू अपने को। क्या करना है तुझे अगर इस मौत से बचना है? तो नेत समझ ले तू अपने को, कर अनित का दान। नेत समझ ले तू अपने को, कर अनित का दान। थोड़े ही दिन में आने वाला मौत का है तूफान, थोड़े ही दिन में आने वाला मौत का है तूफान। जीवन अपना सफल बना ले, जीवन अपना सफल बना ले, कर ले आत्मज्ञान। थोड़े दिन में आने वाला मौत का है तूफान। और क्या कर? नाम रूप के झंझट में, नाम रूप के झंझट में बेनाम रूप क्यों भूल। अभी बताया ना आपको, नाम और रूप, नाम रूपात्मक संसार है। इस नाम रूप के चक्कर में तू भटक गया है और किसको भूल गया है? बेनाम रूप को, अपने वास्तविक स्वरूप को, अपने सच्चिदानंद स्वरूप को। जब तू अपने सच्चिदानंद स्वरूप में आकर के विराजमान होगा तो उस समय कहते हैं, नाम रूप के झंझट में बेनाम रूप क्यों भूल। कहता है प्रतिकूल किसी को और कहे अनुकूल, कहता है प्रतिकूल किसी को और कहे अनुकूल। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध एक समान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध एक समान। थोड़े दिन में आने वाला मौत का है तूफान। कल आपने सुना था ना इस बात को? कल जो बाबा मस्तराम जी का आगमन हुआ था, उन्होंने क्या कहा था? कहते हैं, ये भी जो तुम मानता है कि मैं हिंदू हूं, फलाना फलाना है, मैं फलानी जाति वाला हूं, ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, कहते हैं ये भी सब माया का खेल है तेरा, है? तो इनमें भी अगर फंसा हुआ है तो फंसा हुआ है। अरे सबके अंदर एक ही राम जी बैठ कर के रामलीला कर रहे हैं। जो राम जी रामलीला सबके अंदर बैठकर कर रहे हैं, वही तेरे अंदर बैठ करके कर रहे हैं। तो उस राम जी की लीला को पहचान, और राम जी की लीला को पहचान करके इन सब भावों से बाहर हो जा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध एक समान, थोड़े दिन में आने वाला मौत का है तूफान। जीवन अपना सफल बना ले, कर ले आत्मज्ञान। थोड़े दिन में आने वाला मौत का है तूफान। पुत्र कलत्र आत्र नहीं ठहरी। कहाँ आसक्त हो रहा है? अभी बताया ना, मूल से ब्याज प्यारा होता है, हैं? उस ब्याज में फंसा पड़ा है, और ब्याज के चक्कर में मूर्ख मूल गंवाए जाता है, हैं? कल परसों कथा सुनाई थी ना, मूल के चक्कर में, ओ ब्याज के चक्कर में मूल भी गंवा दिया, हैं? सोने की मोहरे अंदर से चांदी भरी पड़ी है। सोना समझ लिया लेकिन निकला अंदर से रांग या चांदी। यही तो खेल हो रहा है, और हकीकत यही है। इस शरीरों में कुछ मिलने वाला नहीं है, इसमें रांग ही रांग भरा हुआ, इसमें गंदगी गंदगी भरी हुई है। इसका कोई सा द्वार खोल करके देख ले, और खोलने की भी जरूरत नहीं, स्वयं दिखाई देता ऊपर से नीचे तक। कोई सा द्वार देख ले, सारे द्वारों में
गंदगी भरी हुई है। कान देखो, क्या निकलेगा? गंदगी निकलेगी। अगर गंदगी ना निकले, कान तुझे इतने प्यारे हैं तो इसे निकाल और मुंह में ले जा, पता चल जाएगा तुझे। हैं? आंख में क्या है? रीढ़ आती है, चाट के देख इसे कैसी लगती है। सबसे प्यारी है नाक है। ये नाक में उंगली दे करके देख जरा, ना बच्चों की तरह। फिर इसे चाट के देख, पता चलेगा तेरे को क्या भरा पड़ा है। ये जो मुंह में तू भरे फिरता है हर समय, एक बार बाहर निकाल के फिर चाट के देख। है हिम्मत? सारे दिन चाटता रहता है। ये है ऊपर से नीचे तक गंदगी का पिंड। ये तो बाहर देख रही है, अंदर कितनी गंदगी भरी पड़ी है। गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। कहां सख्त हो रहा है? कहां फंसा पड़ा? किसमें फंसा पड़ा? जो तू सुंदर सुंदर चीजें खाता है, बड़े स्वादिष्ट व्यंजन पकवान मिठाई के रूप में खाता है, सारे के सारे गंदगी का ढेर बन जाते हैं और कुछ भी नहीं। इस बात को पहचान कि यहां गंदगी के अलावा इसमें कुछ नहीं है। और जो इसको धारण करने वाला है वो बिल्कुल निर्मल है, वो एकदम स्वच्छ है, पवित्र है। वो इनसे चिपकता नहीं है, जैसे कमल बिल्कुल पवित्र होता है। कमल कीचड़ से चिपकता नहीं, कीचड़ में रहते हुए भी। ऐसे ही परमात्मा, तेरा आत्मा इस कीचड़ के भंडार में रहते हुए भी इससे चिपकता नहीं है। तेरा आत्मा इस कीचड़ से सर्वथा भिन्न है, इस कीचड़ से सर्वथा अलग है। इस चीज को समझ। और सारा संसार कीचड़ ही है, इसलिए इसको केवल जो संसार है, संसार के कीचड़ में रहते हुए केवल इसको क्या करना है? बस काम चलाऊ समझना। ये वास्तविकता नहीं है, केवल काम चला हुआ है। यहां जो भी कुछ है सब काम चला हुआ है। इस काम चलाऊ की सीमा से बाहर निकल। यही समझा रहे हैं। पुत्र कलत्र आत्र नहीं ठहरी। कहते तेरे पौत्र, तेरी संपदा, तेरी जवानी, तेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री, यहां पर कोई भी रहने वाला नहीं है। सब निपट जाने वाले। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? अपने बाप के काम को देख ले, अपने बाबा के काम को देख ले, अपने परदादा के काम को देख ले। 1 2 3 4 5 7 पीढ़ी पहले को देख ले। कहां देखे जब है ही नहीं? कहां दिखे जब है ही नहीं? सब अपना खेल खेल करके चले गए। सब चिड़ियाएं अपनी अपनी बोली बोल करके फुर हो गए। कहां फुर हो गई पता ही नहीं, काफुर है? तो जो ये दिख रहा है ये भी ऐसे ही उड़ जाने वाला है। धन यौवन उड़ जाएगा जैसे उड़े कपूर। नारायण हरि को भजो क्यों चाटो जगधू। सीताराम 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 हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे। सब यहीं से ऐसे उड़ जाता है जैसे कपूर। जैसे आप कितना ही सुगंधित द्रव्य छिड़के अपने कितना ही कीमती ले आए, लेकिन कुछ समय के बाद सब उड़ जाता है। उसी प्रकार से ये सारा संसार का महल, ये सारे संसार के नातेदार सब उड़ जाने वाले हैं कपूर की तरह से यहां से। पुत्र कलत्र अत्र नहीं ठहरी। पुत्र कलत्र अत्र नहीं ठहरे। माया का यह खेल, ये सारा का सारा खेल माया का है। पुत्र कलत्र अत्र नहीं ठहरे। माया का यह खेल। झूठे धन के कारण जग, झूठे धन के कारण जग आपत्ति रहा क्यों झे। झूठे धन के कारण जग
आपत्ति रहा क्यों झे। सच्चा सुख तू आप स्वयं है, सच्चा सुख तू आप स्वयं है, कर झूठा बलिदान। समझ इस बात को, सच्चा सुख तो स्वयं है, तेरा आत्मा है, ये ब्रह्म है। इसके अतिरिक्त सच्चा सुख कहीं नहीं है। संसार का जितना भी सुख है आने वाला है, जाने वाला है, झूठा है, केवल कपूर की भांति उड़ जाने वाला है। इसलिए काहे में आसक्त हो रहा है रे। इस काम चलाऊ से चिपक मत, केवल काम चला ले जब तक शरीर मिला है। और कैसे? कहते त्याग पूर्ण वृत्ति के द्वारा। मागृद कश्यस्विद धन, वेद भगवान कहते हैं ये धन कभी किसी का हुआ नहीं, इस पर गिद्ध दृष्टि क्यों डालता है? इसको त्याग करना सीख। जो भी तेरे पास आए उसकी इमदाद करना सीख। इस धन को शुभ कार्यों में लगाना सीख। आगे बढ़कर इसके द्वारा श्रेष्ठ कर्म करना सीख, नहीं तो उड़ जाएगा। उड़ने से पहले सच्चा धन एकत्र कर ले, और सच्चे धन को एकत्र करने के लिए इस झूठे धन का त्याग करते रहना चाहिए। इसका चिपकाव नहीं बनेगा, और त्याग करने से और बढ़ेगा भी, ये भी बता दूं। लेकिन उसका भी त्याग करते जाओ, उतने बड़े त्यागी होते चले जाओ। एक बार त्याग की प्रवृत्ति बने तो सही, लेकिन क्या है, आदमी ऐसा चिपक के बैठता है कि बस रगड़ रगड़ के बड़ी मुश्किल से निकालना, बस मजबूरी हो जाए तब निकाल के देता। अरे मेरे मित्र, जब ये उड़ जाने वाला है धरे धरे ही, तो क्यों चिपका पड़ा है? उड़ने से पहले इसका सदुपयोग कर ले। तेरे तो किसी काम आने वाला नहीं। जो तू तिजोरियों में भर करके छोड़ जाएगा तेरे काम आएगा क्या? अरे जब तेरे अपने काम आने वाला नहीं है तो काहे के चक्कर में पड़ रहा, क्यों फंसा पड़ा है? इसलिए सच्चा सुख तू आप स्वयं है, कर झूठा बलिदान। थोड़े ही दिन में आने वाला मौत का है तूफान। जीवन अपना सफल बना ले, कर ले आत्मज्ञान। इसलिए इन पंच विषयों के जो भोग हैं, इन पंच भोगों में, पंच विषयों के भोगों में पढ़ करके तेरी गति सही होने वाली नहीं है। भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, तू उन भोग ऐश्वर्य को ही श्रेष्ठ गति मानता है, लेकिन ये गति नहीं, ये दुर्गति है। इस बात को समझ, और कल फिर आपके सामने इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। आज भोगों के बारे में आपसे चर्चा की, कल ऐश्वर्य के बारे में इसमें चर्चा करेंगे थोड़ा सा, और फिर गति के बारे में चर्चा करेंगे। किस प्रकार से जन्म, मरण और गति अब भगवान इस विषय में बताने जा रहे हैं। तो कल इसकी चर्चा करते हुए आगे विषय को बढ़ाएंगे। और आप सबके लिए पुनः बहुत बहुत शुभकामना करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए कि आप अपने स्वरूप में स्थित हों। आज यहीं पर वाणी को विश्राम दे रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, 17 तारीख तक अब ये सत्संग चलेगा, क्योंकि 19 तारीख में सबको जाना है नेपाल, काठमांडू भगवान पशुपतिनाथ के सानिध्य में उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए। इसलिए 17 तारीख की रात्रि तक ये सत्संग चलेगा, और फिर वहाँ से आने के बाद 17 तारीख में बताऊंगा कि कब से फिर आगे का सत्संग प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए कल फिर आपके दर्शन होंगे। यहीं अब विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।